निगरान वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी कौन संभालेगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए पीपल्स पार्टी से 4 नामों पर इत्तेफाक हो चुका है। कोई भी ब्यूरोक्रेट शामिल नहीं। एक का ताल्लुक सियासी जमात से है, बाकी किनारे कश हो चुके हैं। इसहाक डार ने कभी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए ख्वाहिश जाहिर नहीं की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से 2 रोज में नाम तलब। स्पीकर चैम्बर में हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास। सराय के मुताबिक असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप पर मुशावरत की गई। सीपेक के 10 साल मुकम्मल। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत। पाकिस्तान और चीन में मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत। ML1 शाहराह कराकरम की रीअलाइनमेंट होगी। पाकिस्तान और चीन में वफूद की सतह पर मुज़ाकरा। तिजारती ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ से चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। चीनी वफ्द का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा होगा, कर्जों से जान छुड़ाएंगे। वक्त आने वाला है, दोस्त और दुश्मन पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखेंगे। मुश्किल वक्त में चीन की मदद को कभी फरामोश नहीं करेंगे। हम सीपेक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान में खुशहाली का नया दौर आएगा। लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा। सीपेक मंसूबों में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए मिलकर काम करना होगा। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सीपेक दोनों ममालिक के दरमियान फ्लैगशिप मंसूबा है। सीपेक से खित्ते में समाजी तरक्की का दौर शुरू हुआ। तवानाई, ज़राअत, रेलवे, फाइबर ऑप्टिक्स समेत मुख्तलिफ मंसूबों को अमली जामा पहनाया गया। पाकिस्तान में सड़कों के जाल बिछाए गए। सीपेक ने दोनों ममालिक के बाहमी मफाद को जिला बख्शे। इंडस्ट्री, कल्चर और सेहत के शोबों में मजीद ताउन की जरूरत है। मोदी की मुस्लिम मुखालिफ इंतहा पसंदी का खौफनाक नतीजा। महाराष्ट्र में मुसलमानों समेत अक़लियतों के खिलाफ तहरीर से मुतासिर रेलवे एहलकार की ट्रेन में फायरिंग। कबायली असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 4 एहलकार हलाक। इनमें से 3 मुसलमान थे। फायरिंग के बाद इंतहा पसंद मुलजिम नारे लगाता रहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी कहना होगा। पाकिस्तान मिनरल समिट आज इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समिट में शिरकत करेंगे। समिट का मकसद मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की तवज्जो मादनी ज़खायर की जानिब मबज़ूल कराना है। कराची, हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध भर में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म। स्कूल्स खुल गए। 2 माह की छुट्टियों के बाद तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियों का आगाज। पहले रोज हाजिरी मामूल से कम। सिविल जज की अहलिया के खिलाफ मुलाजिमा तशद्दुद केस में इक़दाम कत्ल और हड्डियों को तोड़ने की दफात का इजाफा। मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में मुकदमे की दफात में इजाफा किया गया। तशद्दुद से मुतासरा घरेलू मुलाजिमा की फिजियोथेरेपी शुरू करा दी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची के सांस लेने में अब पहले से कुछ बेहतरी आई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की OIC के वज़राए ख़ारिजा काउंसिल में वर्चुअल शिरकत। स्वीडन वाक़े की मुसम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने मजहबी मुनाफरत और इश्तियाल अंगेज़ी की कार्रवाइयों की भरपूर मज़म्मत की। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए OIC अक़वाम मुत्तहिदा से मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को डेनमार्क की वज़ीर ख़ारिजा का भी टेलीफोन। मज़ाहिब के दरमियान हमआहंगी और मजहबी बर्दाश्त के फ़रोग़ पर जोर। चेयरमैन PTI तोशा खाना फौजदारी केस में आज जाती हैसियत में तलब। अदालत की 342 का बयान कलमबंद कराने की हिदायत। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, क्या अदालत ने पहले से माइंड बनाया हुआ है कि दलाइल सुनाए ताकि जल्द फैसला सुनाया जाए। जज ने कहा,
यहाँ जूनियर वकील भी मौजूद हैं, ईमानदारी दिखाएं। ख्वाजा हारिस बोले, मैं ईमानदारी दिखा रहा हूं। जज ने कहा, आप ईमानदारी नहीं कुछ और दिखा रहे हैं। सिंध के तफरीही मकाम गुरक हिल स्टेशन पर मुसलसल मूसलाधार बारिश, दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड तक गिर गया। दादू, मेहड़, खैरपुर, नाथन शाह और जोही में भी तूफानी बारिश नशेबी इलाके से आबाद है। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में आज से बादल बरसने की पेशगोई। रावलपिंडी और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मानसेहरा में भी मूसलाधार बारिश। सिंध के इलाकों में जोही और मेहड़ में भी बादल बरसे। 4 से 6 अगस्त तक दरिया झेलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। अपर कोहिस्तान के लाची नाले में तोखियानी से शाहराह कराक्रम बह गई। शाहराह कराक्रम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। माल बरदार गाड़ियों समेत मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। हुकाम के मुताबिक सड़क की बहाली में 2 से ज्यादा दिन लग सकते हैं। शरह सूद 2 माह के लिए 22% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। मरकजी बैंक ने महंगाई में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। गवर्नर जमील अहमद ने कहा, रवा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। तरक्की की शरह 2 से 3% रहने का इम्कान है। ज़र मुबादला के ज़खायर 8.2 अरब डॉलर हो गए। दिसंबर तक ज़र मुबादला ज़खायर मजीद बेहतर हो जाएंगे। एलपीजी की कीमत में 23 रुपए 86 पैसे फी किलो इजाफा। फी किलोग्राम कीमत 201 रुपए 15 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 281 रुपए महंगा, कीमत 2373 रुपए हो गई। वज़ीर इत्तलाआत मरीम औरंगज़ेब ने कहा, निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसी उम्मीदवार को मुंतखब या मुस्तरद नहीं किया। तकर्री आइन में तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक की जाएगी। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का माहिर मईशत समेत 3 नाम देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी का रवा हफ्ते नाम शेयर करने का फैसला। इलेक्शन में ताखीर की भी मुखालिफत। एमक्यूएम की निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर इत्तेफाक की तरदीद। तहरीक इंसाफ का निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत में शामिल करने का मुतालिबा। अली मोहम्मद खान ने कहा, नाम निहाद अपोजिशन लीडर अपना हल्का भी नहीं जीत सकते। पीटीआई के बगैर कोई भी निगरान वज़ीर आज़म कबूल नहीं। ऐसे निगरान सेटअप की कोई आईनी, सियासी या अखलाकी हैसियत नहीं होगी। इंतखाबात को इनेकाद से पहले ही मुतनाज़िर न बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने सियासी अफराद की शमूलियत। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला को सियासी अफराद को हटाने का कह दिया। खत में कहा, निगरान काबीना के बाज़ अफराद ने मीडिया पर अपनी सियासी वाबस्तगी का इजहार किया। बाज़ वज़रा का रवैया निगरान हुकूमत की रूह के मुनाफी है। सियासत में मुलव्वस वज़रा, मुआविनीन और मुशीरों को फौरी डी नोटिफाई किया जाए। निगरान वज़ीर आला को अपनी काबीना का साइज कम से कम करने की हिदायत। चीनी सदर शी जिनपिंग का सीपैक की 10वीं सालगिरह पर पैगाम। कहा, इक्तिसादी राहदारी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम तरीन मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन मुश्तरका मुशावरत, तामीर और शेयरिंग के उसूलों से आगे बढ़े। पाकिस्तान की इक्तिसादी और समाजी तरक्की को नई कुव्वत मिली। सीपैक ने खित्ते में बाहमी राबते और इंजमाम के अमल के लिए अच्छी बुनियाद डाली। सीपैक चीन और पाकिस्तान के दरमियान 4 मौसमों की दोस्ती का जीता जागता सबूत है। सदर आरिफ अलवी से चीन के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। आरिफ अलवी ने कहा, सीपैक माशी मंजरनामे को बदल देगा। पाकिस्तान तमाम बुनियादी उमूर पर चीन की हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत तनाज़े कश्मीर पर चीन के उसूली मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने और मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा। चीन के नायब वज़ीर आज़म के लिए पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज़। सदर आरिफ अलवी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत।
कराची के शहरियों के लिए एक और खुशखबरी, इलेक्ट्रिक बसों का रूट नंबर 3 फाल कर दिया गया। शर्जील मेमन ने कहा, मलीर कैंट से नुमाइश चुरंगी तक बसें चलेंगी। मजमूई तौर पर 16 इलेक्ट्रिक बसें फाल की गईं। कराची के पुल या मौत की गुजरगाहें, मुरम्मत न होने से कराची के 3 फ्लाईओवर्स खस्ता हाल। नाता खान पुल 45 बरस पुराना, जनाब ब्रिज और गुलशन इकबाल के पुल की भी हालत खराब। भट्टी और डामर के इस्तेमाल ने पुलों को मजीद खतरनाक बना दिया। खराब जॉइंट से स्लैब के टुकड़े गिरने का खतरा। शहरियों के पुलों पर फौरी तवज्जो देने का मुतालिबा। पंजाब पुलिस ने भी मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। PITB के ताउन से पुलिस के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंग ने अपना फेस ट्रेस सिस्टम बना लिया। सिस्टम के जरिए किसी भी शख्स के चेहरे की तस्वीर से उसकी मुकम्मल तफसीलात हासिल की जा सकेंगे। मुल्ज़िमान की शिनाख्त में आसानी होगी। तुर्की के नायब सदर आज कराची पहुंचेंगे। कराची शिपयार्ड में पाक बहरिया की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। अमरीका का अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तालिबान और अमरीकी हुक्काम के दरमियान होने वाले दोहा मुज़ाकरात का एलामिया जारी। तालिबान पर पॉलिसियों को तब्दील करने पर जोर। अमरीका का अपने शहरियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालिबा। गर्कशुदा अब्दोस कंपनी का इंसानों को सैयारा ज़हरा पर भेजने का इरादा। ओशन गेट के CEO ने कहा, कंपनी 2050 तक सैयारा ज़हरा पर 1000 इंसानों के लिए कॉलोनी तामीर करेगी। कंपनी ओशन गेट की अब्दोस टाइटन जून में समंदर में तबाह हो गई थी। एक महीने में 2 सुपर मून्स का नजारा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर मून का नजारा होगा। चांद बड़ा और ज्यादा रोशन नजर आएगा। 30 अगस्त को चांद जमीन की और भी नजदीक आ जाएगा। दूसरा सुपर मून कभी कभार नजर आने वाला ब्लू मून भी होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और खातून अव्वल जिल बाइडेन की साइकिलिंग लोगों की बड़ी तादाद देखने के लिए सड़क पर इकट्ठी हो गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन दोनों छुट्टियां गुजारने रियासत डेलावेयर में मौजूद हैं। जश्न आजादी हम न्यूज के साथ। झंडा उठाएं, परचम लहराएं, अपनी और बच्चों की सेल्फी या तस्वीरें बनाएं। हर तस्वीर एहतियात के साथ सिर्फ अपने घर पर बनाएं। हम न्यूज को व्हाट्सएप करें, हम आपका जश्न दुनिया भर को दिखाएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर। ऐसी है दोस्ती के फलक भी करे है नाज। रिश्ता है ये हमारा नए दौर का आगाज। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। पाक चीन को ही वंसोए, पाक चीन को ही वंसोए। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाक चीन की सकाफत के रंग अजीम दोस्ती की याद में मिले नगमे पेश किए गए। 100 रुपए के यादगारी सिक्के की रोनुमाई की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मेमेंटो पर दस्तखत भी किए। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तोहफा भी दिया। सरसब्ज पहाड़ों से शफाफ पानी के बहते झरने। बुनेर के इलाके गोखन में एक नहीं कई आबशारें। तागान आबशार सयाहों की खुसूसी तवज्जो का मरकज।